हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम टू क्रैक। आज हम स्टडी करेंगे लेसन प्लान जो आपका रिलेटेड है बीएड और बीएलएड कोर्स से। बीएड में आप पढ़ते हैं 3rd सेमेस्टर में और बीएलएड में आप पढ़ते हैं 7th सेमेस्टर में। आज जो आपका लेसन प्लान है वो रिलेटेड टू है मैथ, साइंस, बायोलॉजी और ईवीएस का। मैथ, साइंस, बायोलॉजी, ईवीएस और एसएसटी और हिंदी इंग्लिश के लेसन प्लान में थोड़ा चेंजेस होते हैं। तो आज मैं मैथ, साइंस और बायोलॉजी का लेसन प्लान आपको बताऊंगी। हेडिंग्स आपकी 13 होती हैं। पहली ब्लैक बोर्ड राइट एंट्री, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मटेरियल, प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रेजेंटेशन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, ब्लैक बोर्ड वर्क, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस एंड होमवर्क। तो 13 पार्ट्स में आपके ये लेसन प्लान डिवाइड होते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले आपके ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, ध्यान रखिएगा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आपको हेडिंग ऐसे नहीं डालनी है। हेडिंग आपको डालनी है डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। हिंदी में दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और अवधि। जो ये 6 एंट्रीज आपकी हैं ये आपको डिवाइड करना है अपने अकॉर्डिंग जो होती हैं। आप ब्लैक बोर्ड को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और सेंट्रल पार्ट। ऐसे ही जब आप कॉपी पे अपनी लेसन प्लान बनाएंगे फाइल में, तो वैसे ही आप पेज को भी डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और मिडल पॉइंट। तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में आप डेट और क्लास मेंशन करेंगे। मिडल में जो मिडल सेंट्रल पार्ट है आपका वो सब्जेक्ट और टॉपिक होगा। राइट हैंड साइड पे आपका पीरियड और ड्यूरेशन होगा। हिंदी में मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और अवधि। मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 7th का, तो मैं 7th क्लास का ले रही हूँ साइंस, और साइंस में टॉपिक पढ़ा रही हूँ मोशन। पीरियड आप कोई बता सकते हैं। ड्यूरेशन आपका 40 से 45 मिनट्स तक होता है आपका लेसन प्लान। माइक्रो टीचिंग की ड्यूरेशन अलग होती है, लेसन प्लान की ड्यूरेशन अलग होती है। उसके बाद आप सीधे आ जाएंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में, यानी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, वो आपके रिलेटेड टू होते हैं सब्जेक्ट। जैसे मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो मेरे सारे जनरल ऑब्जेक्टिव साइंस से रिलेटेड होंगे, और कम से कम आप 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा 6 होने चाहिए, 4 से कम नहीं होने चाहिए। आप जनरल ऑब्जेक्टिव अपने पेडागोजी में पढ़ते हैं, चाहे वो आप बीएड में है या बीएड में है, जब भी आप पेडागोजी पढ़ते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव उसमें मेंशन होते हैं। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पढ़ाने के। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आपके साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी विशिष्ट उद्देश्यों में जो उद्देश्य होंगे वो आपके रिलेटेड होंगे आपके टॉपिक। अगर मैं मोशन पढ़ाने जा रही हूँ तो मेरे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे वो मोशन के लिए ही मैं मेंशन करूंगी। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कॉग्निटिव यानी नॉलेज, संज्ञानात्मक, अफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, संज्ञानात्मक, भावात्मक या बोधात्मक भी बोलते हैं इसको, भावात्मक और बोधात्मक। उसके बाद साइकोमोटर एप्लीकेशन यानी क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक या बोधात्मक और क्रियात्मक। 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, आप कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर ऐसे लिख सकते हैं या नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इन तीनों में आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं जिसमें हम की टर्म यूज करते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी में दिया हुआ है एक्शन वर्ब, आप वो एक्शन वर्ब यूज करते हैं और फिर फ्रेम करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हैं। रिमेंबर यानी अंडरस्टैंड, रिमेंबर यानी नॉलेज, सॉरी, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एप्लीकेशन, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट हम ये यूज नहीं करते हैं। हेडिंग, हम सिर्फ हेडिंग, अप्लाई यानी एप्लीकेशन तक करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में जब आप भी कीवर्ड यूज करेंगे तो आप एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट, इसमें से भी आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर में और अंडरस्टैंडिंग में यानी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में, कॉग्निटिव और अफेक्टिव में आप यही कीवर्ड्स यूज करेंगे। जैसे नॉलेज में अगर मैं फ्रेम कर रही हूं तो मैं लिखूंगी कि स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द मोशन, या स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द टर्म मोशन, या सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन द टर्म मोशन। तो मैं ऐसे फ्यूचरिस्टिक वे में अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मेंशन करूंगी। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में मैं कैसे लिखूंगी, जैसे स्टूडेंट विल एबल टू क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन,
स्टूडेंट विल एबल टू कंपेयर द टाइप्स ऑफ मोशन, मैं विल बी एबल टू लिखूंगी, कर सकेंगे, बच्चे इसका उपयोग कर सकेंगे, बच्चे मोशन को क्लासिफाई वर्गीकरण कर सकेंगे। ऐसे करके आप फ्यूचरिस्टिक वे में आप मेंशन करेंगे। दो दो पॉइंट्स हर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप मेंशन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यही थ्री टर्म्स आपको मेंशन। उसके बाद है मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी सामग्री, उपयोगी सामग्री, मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन सी सामग्रियां आपको उपयोग में लानी है। तो साइंस, मैथ्स और ईवीएस और बायोलॉजी में आपको इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, नेसेसरी एड्स और टीचिंग एड्स। नेसेसरी एड्स होते हैं आवश्यक सामग्री जो हमें चाहिए ही चाहिए अपने टीचिंग के लिए, जैसे डस्टर हो गया, चौक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, पॉइंटर हो गया, रोलर बोर्ड हो गया, ये सब हमारे नेसेसरी एड्स है, इसके बिना हमारी टीचिंग नहीं होती है। टीचिंग एड्स में क्या है, हम अपनी टीचिंग को पढ़ाने के लिए, अपना शिक्षण देने के लिए हम कौन कौन से सामग्री का उपयोग कर रहे हैं ताकि हमारी टीचिंग और इफेक्टिव बने, हमारा शिक्षण और अच्छा बने। चार्ट पेपर हो गया, रियल ऑब्जेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए मैं कोई भी चीज लेकर आ रही हूँ तो वो मेरा हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड में टीचिंग एड में हो जाएगा। उसके बाद हमारा है प्रीवियस नॉलेज, जो हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है, पूर्व ज्ञान मतलब बच्चा, मैं मोशन पढ़ा रही हूँ, मोशन से रिलेटेड पहला कोई ज्ञान बच्चों को होगा। तो स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट द टर्म डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में बच्चों को पहले से ज्ञान है। देन हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या होते हैं, हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं बच्चे को, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम पहले थोड़ी सी क्वेश्चंस पूछते हैं, एक दो, जो हिंट देते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हिंट स्पेसिफिकली हिंट ही होता है कि आप धीरे धीरे करके अपने टॉपिक की तरफ बच्चों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें आपके टॉपिक का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे मोशन है, तो मैं अगर क्वेश्चन को भी पूछ रही हूँ तो उस क्वेश्चन में एक भी वर्ड मोशन नहीं आना चाहिए, ना ही उसका आंसर पहले बच्चे मोशन देंगे, मोशन होना ही नहीं चाहिए। मोशन कहाँ आएगा, जहां मैंने आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिखा है, जहां मैंने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिखा है वही आपका मोशन है। यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन क्या है, आंसर उसका मोशन आना चाहिए। मोशन आपका इन तीन क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका मोशन होना चाहिए, जो बच्चों को नहीं पता। बाय चांस बच्चों ने आंसर दे दिया तो यू कैन रिमोल्ड, आप फोर्थ क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट डू यू मोर नो अबाउट द मोशन। बच्चे कम देते हैं लेकिन बाय चांस बच्चे ने दे दिया तो यू कैन रिमोल्ड योर क्वेश्चन, आप फोर्थ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं, और मिनिमम भी 3 क्वेश्चन ही। आप ये मान के चलिए आपको 3 क्वेश्चन बनाने ही बनाने हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाने, तो क्योंकि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो है, जो आपको टॉपिक है वो आ जाता है। स्टेटमेंट ऑफ एम, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को हिंदी में प्रस्तावना प्रश्न बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम को बोलते हैं उद्देश्य कथन। अब आपका आंसर आ गया मोशन, आपने पढ़ाया, थर्ड क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मोशन है, बच्चों ने नहीं बताया, तो आप डेफिनेशन की टर्म पर मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों के सामने। तो पहले आप मोशन का डेफिनेशन देंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट मोशन इन द क्लास। आप जैसे ही स्टेटमेंट बोलेंगे, आप अपनी हेडिंग में मोशन नहीं डालेंगे। इस स्टेटमेंट को बोलने के बाद आप अपना मोशन जो टॉपिक है वो आप टॉपिक डालेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर आपकी प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन इन द सेंस आप मोशन को पढ़ाने जा रहे हैं। बेसिकली इसमें 6 कॉलम्स हैं, 6 हेडिंग्स हैं। टीचिंग पॉइंट्स आपके मैक्सिमम 4 होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि 40 मिनट में कम से कम आप 3 पॉइंट्स तो पढ़ाएंगे बच्चों को। ऐसा नहीं है कि आप पूरा चैप्टर एक दिन में खत्म कर देंगे, आप बहुत आराम से एग्जाम्पल्स के साथ आप पढ़ाएंगे। जैसे मैंने पहला टीचिंग पॉइंट लिया है मोशन, मैं मोशन को इंट्रोड्यूस करूंगी, मोशन क्या होता है। अच्छा, अब आप मोशन पढ़ा रहे हैं तो आप रेस्ट भी पढ़ाएंगे विद एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स भी देंगे, आप बच्चे को चल के दिखाएंगे, किसी बच्चे को क्लास में मूव करा दीजिए, कुछ खिलवा दीजिए, आप उनको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे मोशन एग्जैक्टली होता क्या है और रेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है। फिर मैंने समझाया है कि जो मोशन है उसका क्लासिफिकेशन कितनी कैटेगरी में होता है। क्लास 7th का टॉपिक है तो मैंने इस हिसाब से बनाया कि क्लास 7th में कैसे कैसे आप बच्चे को पढ़ाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, मैंने ही पढ़ा दिया। अब
हर टॉपिक के बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछने हैं, बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं, उसकी हेडिंग नहीं पड़ती है। आपने जहां एक टॉपिक खत्म किया, पहला टॉपिक मैंने खत्म किया, वहां पे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आ गया है। क्वेश्चन 1 मैं पूछूंगी जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बच्चा उसका आंसर देगा। सेकंड क्वेश्चन बच्चा आंसर नहीं देगा क्योंकि मैं सेकंड टीचिंग पॉइंट उसी के बेस पर है। तो जो मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर बच्चे नहीं देंगे क्योंकि वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो जो पॉइंट टीचिंग पॉइंट 1 2 3 है वो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे बाय द क्वेश्चन। जो आप क्वेश्चन पूछेंगे 1 और 2 क्वेश्चन जो है वो इंटरलिंक्ड होगा आपके टीचिंग पॉइंट 2 से। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। पाथ के बेस पे आपके मोशन कितने टाइप्स होते हैं, तो मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा सेकंड टीचिंग पॉइंट वही है। जहां मैंने ये पूछा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, बच्चे आंसर नहीं देंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टडी अबाउट, आप टुडे हटा देंगे, अब बोलेंगे नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलो। आप वो पढ़ाएंगे, टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं। बच्चे लिसन केयरफुली करेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में टीचिंग मेथड एंड एड्स यूज है आपने, प्रेजेंटेशन मेथड होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, एक्सप्लेनेशन मेथड होता है। लेक्चर मेथड साइंस में, मैथ्स में, बायोलॉजी में नहीं होता है। जो मेथड्स आपने पढ़े हैं पेडागोजी में वही यूज होते हैं, स्पेशली एक्सप्लेनेशन मेथड, प्रेजेंटेशन मेथड। प्रेजेंटेशन मेथड और आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड तब होता है जब आप क्लास में कुछ करके दिखा रहे हैं, चार्ट पेपर ला रहे हैं तो प्रेजेंटेशन कब करेंगे, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन मेथड किया है ताकि, क्योंकि मैं चार्ट पेपर लेके जाऊंगी। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो आपका ब्लैक बोर्ड पे आएगा। उसको आप मिनिएचर फॉर्म में चिपका भी पेस्ट भी कर सकते हैं। A4 साइज की शीट लीजिए, उस पर आपको ब्लैक बोर्ड पे अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया है, डेफिनेशन लिखा है, उस पर लिखकर हर टॉपिक के सामने टीचिंग पॉइंट जहां पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके सामने आप मेंशन करेंगे। जैसे मैंने मोशन में डेफिनेशन बताया है या मैंने क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन का मैंने चार्ट पेपर को फ्लो चार्ट बनाया है, तो उसका एक मिनिएचर काट के मैं A4 साइज शीट पे बाउंड्री बना के मैं वहां पे फ्लो चार्ट चिपका दूंगी। कहाँ पर, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी पे। डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन। टीचिंग मेथड एड यूज में जो मैं चार्ट पेपर लाई हूँ समझाने के लिए, वो मैं यहाँ पे इसका मिनिएचर पेस्ट करूंगी, A4 साइज शीट पे बना के कलर वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट हो गया, उसको पढ़ाने टीचिंग पॉइंट पे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट है। थर्ड टीचिंग पॉइंट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों सेम है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, तो मैं वो पढ़ाने जा रही हूँ। थर्ड टीचिंग पॉइंट पे भी मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी। यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अच्छा, मैं स्पीड भी पढ़ाऊंगी, डेफिनेशन भी दूंगी, डिस्टेंस पढ़ाऊंगी, डेफिनेशन दूंगी, फॉर्मूले बताऊंगी, फॉर्मूले भी करके दिखाऊंगी, न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगी। आप न्यूमेरिकल करेंगे तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में प्यूपर टीचर एक्टिविटी में आप न्यूमेरिकल वो लिखेंगे भी, उसका सॉल्यूशन आप कहाँ करेंगे, अपनी ब्लैक बोर्ड राइटिंग यानी लास्ट वाले कॉलम में करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। थर्ड टीचिंग पॉइंट मेरा लास्ट है, उसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछूंगी। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए। जो आप टॉपिक पढ़ाते वक्त 4 क्वेश्चन पूछ चुके हैं उनसे अलग, डिफरेंट, अलग हट के आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का मतलब है बोधात्मक प्रश्न। ये आपके 5 से 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 नहीं बनाएंगे, 3 से ज्यादा ही बनाए तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में सेम हेडिंग आएगी। देखो, जो ब्लैक बोर्ड पे आप जो भी काम कर रहे हैं उसका सीधा 2 कॉपी, एक आप ब्लूप्रिंट मान लीजिए कि आपका जो आपने जो भी ब्लैक बोर्ड पे काम किया उसका ब्लूप्रिंट आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। साइंस, मैथ, बायोलॉजी, ईवीएस में जो ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक कलर का चार्ट पेपर हम नहीं लगाते, एक बॉक्स बनाते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसमें हम ये एंट्रीज फिल करते हैं जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन सब हम फिल करते हैं इसमें। और कॉम्प्रिहेंसिव के क्वेश्चन इसके अंदर हम आंसर्स लिखते हैं। हम आंसर्स बोर्ड पे भी लिखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं बच्चे आंसर देते जाते हैं, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन का आंसर मिलता जाता है हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे, 5 के आंसर हमें मिल गया, हमने ब्लैक बोर्ड पे 1 बाय 1 लिख दिया है। लिखने के बाद आप पूरा 1 to 5 यहाँ पे आंसर काम आता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन, कक्षा कक्ष निरीक्षण कार्य। इसमें क्या करते हैं, जो छात्र हैं, छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट डाउन करते हैं या लिखते हैं तथा
छात्र अध्यापक कक्षा का निरीक्षण करते हैं। Pupil teacher will observe the classroom and student will note down all the work from the blackboard in their notebook. आप किसी भी फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। एक तो pupil टीचर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करता है और बच्चे अपने नोटबुक पे ब्लैक बोर्ड का वर्क नोट डाउन करते हैं। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। मैंने ऐसे लिखा है, आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग वही होना चाहिए, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। फिर आता है कि आपका आता है रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन, यानी आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। ये भी आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं होने चाहिए, आप जो पहले बना चुके हैं उनसे अलग हट के ये क्वेश्चन होने चाहिए, जिसमें आपकी 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक, मिलान, मैच द कॉलम, सही गलत, ट्रू एंड फॉल्स, चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर का चयन करें। ये आपके बिल्कुल अलग होंगे जो आपने पहले नहीं पूछे होंगे। और ये चीज रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न, आपका रोलर बोर्ड होता है, लपेट श्याम पट जो ब्लैक कलर का आता है, फ्लेक्सिबल होता है, उस पे आप नोट डाउन करते हैं। जब आप रिकैप पूरा क्वेश्चन पढ़ा चुके होते हैं, बच्चे उत्तर पुस्तिका पे नोट कर चुके होते हैं, क्लास में आप वो रोलर बोर्ड की जगह हैंग करते हैं, टांगते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन लिखे होते हैं, के आंसर्स लिखे होते हैं और लास्ट में आपका होमवर्क लिखा होता है। तो ये 30 स्टेप में आपका टीचिंग लेसन प्लान आपका कंप्लीट होता है, वही आप टीचिंग करते हैं। अच्छा, होमवर्क आपका हमेशा एप्लीकेशन बेस होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये लेसन प्लान समझ में आ गया होगा। इफ एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे, अगर उनको हिंदी प्रॉपर हिंदी में लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं हिंदी में आपको समझा दूंगी। इसके बाद आपका एसएसटी का और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेसन प्लान है उसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी। टिल देन, टेक केयर, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।